वेलकम टू पीपी अकेडमी। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, प्रोनाउन। और प्रोनाउन के अंदर हमें क्या नहीं करना चाहिए, यानी ऐसे मिस्टेक्स जो हमें नहीं करना चाहिए। ये तो हर कोई आपको बताएगा कि प्रोनाउंस के रूल्स क्या हैं और हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, बट आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुयर नॉट टू यूज, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। देखिए हमें क्या, माई सेल्फ वेंट टू द मार्केट, ये सेंटेंस गलत है। सही क्या होगा ये आप सोचिए, अभी तो आप बात करेंगे हम। ही हिमसेल्फ टोल्ड माई सेल्फ टू स्टडी, इन दोनों सेंटेंस में क्या गलती है? तो देखिए माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसा कि आपको पता है। माई सेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी आता है जब सब्जेक्ट पहले आ चुका हो। स्टार्टिंग में ये कभी भी नहीं आता माई सेल्फ। तो होना क्या चाहिए? आई वेंट टू द मार्केट, यानी माई सेल्फ की जगह आई आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि माई सेल्फ से पहले अगर सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है तभी माई सेल्फ आएगा। अदरवाइज माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ ये स्टार्टिंग में नहीं आते एज ए सब्जेक्ट। अगला क्या है? ही हिमसेल्फ टोल्ड माई सेल्फ टू स्टडी। देखिए अब यहाँ पर हिमसेल्फ है, ध्यान देने वाली बात है। हिमसेल्फ से पहले सब्जेक्ट आ चुका है ही, तो यानी ये ठीक है। ही हिमसेल्फ टोल्ड माई सेल्फ, यहाँ माई सेल्फ गलत है, क्योंकि माई सेल्फ के लिए इसका जो सब्जेक्ट है वो पहले कहीं नहीं आया हुआ है। जो ही आया हुआ हिमसेल्फ के लिए आया हुआ है। तो क्या आएगा? ही टोल्ड मी टू स्टडी। अच्छा आई क्यों नहीं आ सकता यहाँ पर? देखिए आई और मी में क्या फर्क है? आई, मी और माई। आपको अगर इससे पहले वाली प्रोनाउन की क्लास अटेंड की होगी आपने, तो उसमें बताया था कि ये देखिए आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। और ये पजेसिव केस है। हमें यहां पर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? मी का यूज करेंगे। रूल क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, यानी कोई सा भी हो, आर यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। यानी कि यहां पर ये देखिए हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ की बात हो रही है, तो यहां ये हिमसेल्फ और सब्जेक्ट दोनों सेम चीजें। यहां माई सेल्फ के केस में ये नहीं है। और माई सेल्फ या हिमसेल्फ तब भी आता है क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम तभी होगा जब ना उससे पहले कोई चीज आ चुकी होगी, सब्जेक्ट पहले आ चुका होगा। तो ये इसका रूल कहता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि हम ना कभी किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं तो ऐसा कहते हैं कि माई सेल्फ रमेश। अपने नाम की स्टार्टिंग या इंट्रोडक्शन में हम माई सेल्फ से करते हैं, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखिए माई सेल्फ तभी आएगा जब सब्जेक्ट पहले ऑलरेडी आ चुका हो, और यहां पर कोई सब्जेक्ट पहले आया नहीं है। तो होना क्या चाहिए? आई एम रमेश, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो माई नेम इज रमेश। पॉइंट ये है, आपको ये ध्यान रखना है, जो हम आम बोलचाल की भाषा में अक्सर गलती करते हैं, माई सेल्फ पहले नहीं आएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। डोंट से दिस पेन इज योर्स, या फिर दिस इज माइंस पेन। इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए ना, इसमें एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, और जब भी हम पजेसिव केस का यूज करते हैं तो एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं। इसका सही सेंटेंस क्या होगा? देखिए दिस पेन इज
ये पजेसिव केस है। दिस इज माइंस बैग, तो सेम प्रॉब्लम यहां भी है, एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा यहां पर, तो क्या आएगा फिर देखिए, दिस इज माई बैग, या फिर अगर माइन का यूज करना है तो दिस बैग इज माइन। देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, माई जो पजेसिव केस है हमारा, ये हमेशा नाउन से पहले आता है, बैग हमारा नाउन है और ये नाउन से पहले आया है। दूसरा क्या है, दिस बैग इज माइन, और माइन जब भी आता है वो अकेला आता है। अकेला का मतलब ये है कि इसके साथ अटैच नहीं है बैग, बैग जो है अलग है। दिस बैग इज माइन, यहां पर क्या है, ये माई बैग पूरा है, ये दिस इज माई बैग यानी नाउन से पहले आएगा जब भी माई आएगा। देखिए रूल क्या कहता है, पजेसिव केस में एपोस्ट्रोफी डोंट यूज देम बिफोर द नाउन, यानी एक तो ये नाउन से पहले नहीं आता माई, और दूसरा इसमें एपोस्ट्रोफी का यूज हम नहीं करते हैं। यूज माई बिफोर नाउन, यानी माई जब भी आएगा वो नाउन से पहले आएगा, और माइन का जब भी यूज करेंगे वो अलोन आएगा, यानी उसके साथ बैग नहीं आएगा। देखिए दिस बुक इज माइन, यहाँ माइन लास्ट में आया, इसके साथ कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू स्कूल। देखिए सबसे पहले देखिए मी जो है ना यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर मी तो होगा ही नहीं, तो मी की जगह आई होना चाहिए। तो क्या आई लगाने से हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, तब भी गलत होगा। देखिए अगर आई लगा दिया तो क्या होगा, आई एंड माई फ्रेंड वेंट टू स्कूल। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, देखिए प्रोनाउन के यूज में हमारा एक रूल होता है 2 3 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, और जब भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो एज अ पोलाइटनेस, यानी कि एक आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ना पहले आप, तो सबसे पहले आप यानी यू आएगा, फिर अगर कोई तीसरा बंदा है, थर्ड पर्सन है, ही शी इट, वो आ जाएगा, और अगर फिर सबसे लास्ट में खुद को रखना है। तो जब भी अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो हम खुद को सबसे बाद में यूज करते हैं, एक्सेप्ट कि अगर कोई गलती एक्सेप्ट ना कर रहे हो, अगर कोई हमने गलती की है वो एक्सेप्ट करना है तो वहां भी सेम पोलाइटनेस की बात की, गलती के केस में हम खुद को सबसे पहले रखते हैं कि ये गलती मतलब एज अ एक्सेप्टेंस की एक जनरल कंसेप्ट है ये, आम बोलचाल में भी हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा माई फ्रेंड एंड आई वेंट। देखिए यहाँ पर माई फ्रेंड और आई दोनों ही सब्जेक्ट हैं, यानी ये दोनों ये काम कर रहे हैं, तो आई भी सब्जेक्टिव केस वाला यूज होगा आई, इसलिए तो माई यहाँ यूज नहीं होगा, ये गलत है। When you are the subject use I, जब हम खुद सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पर फ्रेंड और आई दोनों खुद सब्जेक्ट हैं क्योंकि दो के दोनों स्कूल जा रहे हैं, तो वहां पर माई मी नहीं आएगा, मी क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, और आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट, डोंट से एवरीवन आर हैप्पी। देखिए यहाँ क्या है, एवरीवन का मतलब होता है कि हर कोई, लेकिन एवरीवन को इंग्लिश में सिंगुलर माना जाता है। एवरीवन हो गया, एनीवन हो गया, नो वन हो गया, इस तरह के ये सारे सेंटेंस पे है ये सिंगुलर है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, यानी इज आएगा, ना कि आर। तो यहाँ पे ये आर की प्रॉब्लम है। एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, इन सब के साथ क्या होता है, ये सब सिंगुलर है और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है
सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमारा मैच होना चाहिए। अब अगला है whom is calling me। देखिए whom का मतलब क्या होता है, किसको, और हमें चाहिए कौन कॉल कर रहा है हमें, तो होना क्या चाहिए, who is calling me। प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखिए हमें यहाँ पे कौन कॉल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस कब होता है, जब आई होता, और यहाँ पर मी है यानी ये। प्रॉब्लम क्या है whom में, whom क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस के लिए क्या होता है, who का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, whom तब भी आएगा जब हमें एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होगा। सेंटेंस में सबसे स्टार्टिंग में यहाँ हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, और सब्जेक्ट के लिए हम who का यूज करते हैं। अगर हम ही और सी को रिप्लेस कर पाए, यानी क्वेश्चन में देखिए इस whom की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ही इज कॉलिंग मी, क्या लिख सकते हैं, ही इज कॉलिंग मी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं, और या फिर शी भी लिख सकते हैं। हम ये दोनों लिख सकते हैं। जब भी ही और सी से किसी को रिप्लेस कर पाए तो हमारा आंसर होगा हु। और अगर उस चीज को जो हु या हुम लिखा है, अगर उनको हम हिम, हिज या हर से रिप्लेस कर पाए, हिज या हर से रिप्लेस कर पाए, तो हमारा आंसर होगा हुम। देखिए इफ यू कैन रिप्लेस विद ही और शी यूज हु। अगर ही और सी के साथ रिप्लेस हो सकता है वो, ये ट्रिक है याद करने की, तो हुम आएगा। और अगर उस वर्ड को हम हिम और हर से रिप्लेस कर सकते हैं तो हमारा आंसर हुम आएगा। तो ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।